नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज आखिरी वीडियो रहेगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। ये मध्यकालीन भारत पे लास्ट वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड रहेगा, मतलब रूलिंग टाइम पीरियड रहेगा, वो 1658 से लेके 1707 तक रहेगा। अब 1707 तक हम मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य काफी हद तक खत्म सही हो जाता है भारत देश में से, क्योंकि ये उतने ज्यादा पावरफुल नहीं रह जाते। लेकिन मुगल ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएंगे, मुगल चलेंगे 1857 तक। लेकिन वो जो फेज होगा, आगे का जो फेज होगा, वो 1707 से लेके 1857 तक वो जो टाइम पीरियड होगा उसको हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, औरंगजेब को शुरू करते हैं। इसका अदर नाम शाही दरवेश या फिर इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुसलमान धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर था। मतलब ये मुस्लिम धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करता था। उसमें जो जो चीजें लिखी हुई थी, जो जो मुस्लिम चीजें होती है या जो मुसलमान लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से, पूरी तरीके से उन चीजों को फॉलो करता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कट्टर, इसको एक रूलर माना जाता है। इसका जन्म 1618 में हुआ। कहां पर हुआ? उज्जैन के दोहाद में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 1637 में इसने विवाह किया। किसके साथ? दिलरास बानो बेगम के साथ। और इन्हीं को हम राबिया बीबी के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के लिए इसने टॉम्ब ऑफ बीवी, जिसको दूसरा ताजमहल भी बताया जाता है, मतलब कहा जाता है, लेकिन वो उसमें वो बात नहीं आ पाई। जो ताजमहल पहला था ऐसा नहीं बन पाया ये, हालांकि उसकी नकल है लेकिन वैसा नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इसको टॉम्ब ऑफ बीवी को, जिसकी बीवी थी, इस पे जो मकबरा बनवाया था इसकी मौत पे, उसी को कहा जाता है सेकंड ताजमहल। और ये कहां पर है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। उसके बाद दोस्तों इसने प्रतिबंध करवाया, बहुत सी चीजों को प्रतिबंध बैन करवा दिया इसने, क्योंकि ये एक कट्टर मुसलमान था, जिसकी वजह से जो जो चीजें मुसलमान धर्म में एक तरीके से सही नहीं मानी जाती थी, उन सब चीजों को इसने बैन करवा दिया। सबसे पहले इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बैन करवाया, म्यूजिक बैन करवाया। इसने शराब, तमाकू, जुआ और दास प्रथा और सती प्रथा, ये सारी की सारी चीजें इसने बैन कराई, क्योंकि मुस्लिम धर्म में कहा जाता है, देखिए ये कहा भी जाता है कि ये एक ही औरत से इसने शादी की थी। इसने ज्यादा शादियां नहीं की थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म में यह भी कहा जाता है कि ज्यादा औरतों पे नजर रखना हराम होता है, जिसकी वजह से ये एक कट्टर मुसलमान था। 1664 में इसने अगेन तीर्थ यात्रा टैक्स लगाया, जो कि अकबर ने बंद कर दिया था, इसने फिर से लगाया उस पर। उसके बाद 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा। कहां पर भेजा? शिवाजी पर आक्रमण करने भेजा। शिवाजी कौन थे? शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य जिसने खड़ा किया था शिवाजी, तो उन्हीं पर आक्रमण करने भेजा इसने। और ये आक्रमण जो हुआ, इसमें 1665 में संधि हुई, जिसको बोला जाता है पुरंदर की संधि। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब ने जिसको भेजा था जयसिंह के बीच में हुई थी। उसके बाद दोस्तों 1668 में हिंदू त्योहार प्रतिबंध कराए औरंगजेब ने, मतलब कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मनाया जाएगा भारत देश में। उसके बाद 1669 में इसने 3 हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कराया। पहला सोमनाथ का मंदिर कहां पर है? गुजरात में है। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? वाराणसी में है। और केशव राय मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, कहां पर है? मथुरा में है। इन तीनों मंदिरों को इसने ध्वस्त कराया, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कराने की पूरी कोशिश की। उसके बाद 1675 में इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी, जो कि 9वें सिख गुरु थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी हत्या कहां पर कराई गई? दिल्ली में कराई गई, जिसकी वजह से जहां पर इनका सर काटा गया था, वहीं पर एक गुरुद्वारा भी है, जिसका नाम है सरगंज साहिब। सरगंज साहिब दिल्ली में जो गुरुद्वारा है, वो इन्हीं की याद में बनाया गया है, जहां पर उनका सर कटा था। और जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर है रकाबगंज साहिब। ये दोनों के दोनों गुरुद्वारे दिल्ली पर है। अब देखिए दोस्तों, 1679 में औरंगजेब ने जजिया टैक्स वापस लगा दिया पूरी तरीके से, जो कि किसने बैन किया था? अकबर ने जजिया टैक्स को बैन कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर लगा दिया। उसके बाद
मोहम्मद बिन कासिम, आपको याद होगा मैंने बहुत पहली वीडियो में बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम वो पहला मुसलमान था जिसने जजिया टैक्स लगाया था। ये टैक्स उन लोगों को देना पड़ता था जो नॉन मुस्लिम थे। अब दोस्तों 1681 में क्या होगा, अकबर का आक्रमण। देखिए अकबर कौन है, ये पहला रूलर नहीं है, अकबर इसी का सबसे बड़ा बेटा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, औरंगजेब का बड़ा बेटा जिसका नाम अकबर रहता है। अकबर ही पर आक्रमण करता है और जिसकी मदद करता है संभाजी। संभाजी कौन है, शिवाजी का बेटा। अब देखिए इस आक्रमण को रोकने के लिए ये 1682 में साउथ इंडिया अभियान पर जाता है। अब जब ये साउथ इंडिया अभियान पर जाता है वहीं पे बोला जाता है कि औरंगजेब की कब्र या फिर मुगलों की कब्र, क्योंकि वहां पे जाने के बाद ये उसी साइड में मर जाता है, वापस दिल्ली नहीं आ पाता, जिसकी वजह से और उसके मरने के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पे पहुंच जाता है। देखिए अब ये साउथ मिशन अभियान पे चला गया और वहीं पर इसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, इन दोनों पर आक्रमण किए और इनको जीतकर मुगल साम्राज्य में इसने मिला लिया। उसके बाद 1689 में जो संभाजी था उसी पर यह आक्रमण करता है और उसकी पत्नी जिसका नाम है येसुबाई और जिसके बेटे का नाम है साहू, इन दोनों पर मतलब एक तरीके से आक्रमण करता है और आक्रमण करके इनको कैद कर लेता है। औरंगजेब की अनुपस्थिति में इसका एक वजीर था जिसका नाम था असद खान, यही दिल्ली को संभालता है। मतलब जब तक ये साउथ में रहता है वहीं पे मर जाता है, तो इसकी अनुपस्थिति में, इसकी एब्सेंस में कौन, असद खान ही दिल्ली को संभालता है। उसके बाद 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मेरे प्यारे दोस्तों इसकी मृत्यु कहां पर होती है, अहमदनगर में। अहमदनगर कहां पर है, महाराष्ट्र में है, लेकिन इसकी जो कब्र है वो दौलताबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसकी जीवनी से। इसकी जो जीवनी है जिसका नाम है आलमगीर नामा, और ये आलमगीर नामा किसने लिखी है, ये लिखी है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। अब दोस्तों ये था आज का कंप्लीट लेक्चर जो कि था औरंगजेब पर, और अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। अब मुगल इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रह जाएंगे, अब एंट्री होगी किसकी, अंग्रेजों की, और धीरे धीरे खत्म होंगे मुगल साम्राज्य, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अगर आपको रेगुलर देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।